नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट BSE स्टॉक्स के बारे में, साथ साथ जो भी एक्सचेंज से रिलेटेड स्टॉक्स है, ब्रोकरेज से रिलेटेड स्टॉक है, सबके बारे में यहाँ पर कवर हो जाएगा, बिकॉज न्यूज़ जो है सबके लिए है। तो खासकर हम लोग BSE को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जहाँ पर देखिए हम लोगों ने कल जब डिस्कस किया था उस समय इसका भाव 2458 का चल रहा था। हम लोग ये भी डिस्कस किया था कि न्यूज़ जो रहता है ये अच्छी साइड में गुड न्यूज़ है, तो यहाँ पर तेजी बन सकती है। ऐसा नहीं था कि पकड़ने का मौका नहीं बना था। मॉर्निंग आवर्स में चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा लो बना, उसके बाद अच्छे खासी रिकवरी के बाद अभी देखिए इस भाव में करंटली ट्रेड करे, यानी कि लगभग 3 से 4% का रिटर्न ऑलरेडी लोगों को यहाँ पर आ चुका है। तो क्या इस जगह पर ट्रेड अभी लेना सही रहेगा? इन सभी चीज़ों को भी आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तेजी के पीछे रीजन क्या था? हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि हमारे एफएम जो है निर्मला सीतारमण, उनकी तरफ से यहाँ पर बयान आया। SBI कॉन्क्लेव चल रहा था, वहां से अपडेट आया, गवर्नमेंट इज नॉट हेयर टू शट द डोर ऑन फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग। तो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग को बंद नहीं होने वाला है, कभी बंद भी नहीं होगा ये। जो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग को ही बंद नहीं करने वाले हैं। ये अपडेट यहाँ पर किसे है? तो एफएम की तरफ से है, जिस कारण से फिर से एक्सचेंज से रिलेटेड स्टॉक्स में फिर से तेजी बनने लगा। बिकॉज देखिए इनका जो मेन टर्नओवर कहाँ से आता है? तो फ्यूचर एंड ऑप्शन से आता है। एंड वो पहले अटकलें लग रही थी कि बंद हो जाएगा, लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेकिन अब अपडेट आ रहा है कि गवर्नमेंट इज नॉट हेयर टू शट द डोर ऑन फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग। ये अपडेट आ रहा है। इट इज इन्वेस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एसोसिएटेड रिस्क, सेड सीतारमन। तो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको ये जानना जरूरी है कि अगर वो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड में इन्वेस्ट करते हो तो कितना रिस्क हो सकता है, उनका ये कहना है। सो गवर्नमेंट इसको बंद नहीं करने वाली, ये अपडेट आ गया। उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारे बयान दिया कि किस तरीके से अवेयरनेस फैलाया जा सकता है, कैसे लोगों को बताया जा सकता है कि रिस्की ट्रेड हो सकता है, ये सभी चीज़ उन्होंने कहा। तो ये एक अच्छी खबर आई कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग बंद नहीं होगा, और ऐसा हम लोग पहले भी पता था कि बंद नहीं होगा ये चीज़। तो ये जो न्यूज़ आई खासकर सरकार की तरफ से, ये एक अच्छी खबर देखने को मिली। एंड उसके अलावा देखिए एक और अपडेट लास्ट वीक में आया था, जहां जिस कारण से तेजी भी बन रही थी, कि सेबी चेयरमैन की तरफ से बयान आया था कि जो हम लोग अटकलें लगा रहे थे कि वीकली फ्यूचर ऑप्शन एक्सपायरी बंद हो जाएगा, तो उनकी तरफ से अपडेट आया था कि नो बैन ऑन वीकली फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो लगातार देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर आ रहा है कि फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बंद नहीं किया जाएगा। हाँ, हो सकता है इसका टाइमिंग को या फिर इसका जो इंटरवल जो रहता है उसको थोड़ा कम कर दिया जा सकता है, कि वीकली से हो सकता है कि 15 डेज में हो जाए, या फिर मंथली में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ऐसे अपडेट यहाँ पर आ रहा है। और ये पॉजिटिव न्यूज़ एक सप्ताह पहले आया था, उसके बाद फिर अब सरकार की तरफ से भी जो अच्छी खबर आ रही है एफएम की तरफ से, इस कारण से आज जितने भी एक्सचेंज से रिलेटेड स्टॉक्स है सब में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। तो रीजंस हम लोगों ने जान लिया किस कारण से उछाल बन रहा है। अब है कि क्या इस जगह पर इस शेयर को खरीदना सही रहेगा? देखिए बताना चाहूंगा, अब धीरे धीरे फिर से ये रेसिस्टेंस लेवल के पास पहुंच चुके 2580 के रेंज में। ट्रेंड तो बुलिश है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, जब तक इस रेंज के ऊपर में तब तक ठीक ठाक सा है। लेकिन ये रेंज रेसिस्टेंस का लेवल है, तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पर ट्रेड कीजिएगा। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग अक्सर देखने को मिला, 2 बार इसी जगह से यहाँ पर हुआ। अगर ये टूटेगा तो फिर ये लेवल देखने को मिलेगा, अगर ये भी टूट जाता है तो फिर अपने लाइफ टाइम हाई को फिर तोड़ने के लिए जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन अब रेसिस्टेंस के पास धीरे धीरे ये पहुंच रही है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ हमारा स्टॉप लॉस रहता है, देख सकते हैं जब भी गिरावट होती है तो ये लेवल स्टॉप लॉस का लेवल रहता है, देख सकते हैं। अगर लंबे समय से भी चेक कीजिएगा, ये वीकली चार्ट है तो 50 डे मूविंग एवरेज को काफी रिस्पेक्ट देती है। तो इस लेवल को ध्यान दीजिएगा, 2100 से लेकर के 2150 की रेंज में सपोर्ट का लेवल रहेगा। तो ये हो गया आपका, हम लोगों ने वीकली चार्ट भी चेक कर लिया। डेली चार्ट में 200 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट मिलता है, देख सकते हैं जब भी गिरावट होती थी रेड लाइन में सपोर्ट मिल रहा है। तो ये भी कहां पर निकल कर आ रहा है, देख सकते हैं 2200 की रेंज में निकल कर आ रहा है, 2150 से लेकर के 2100 की रेंज में, 2200 की रेंज में। तो सपोर्ट लेवल ही मैंने बता दिया कहां पर सपोर्ट मिल सकता है, और साथ साथ क्यों तेजी बन रही वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एंड रेसिस्टेंस का लेवल क्या है तो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये लेवल रेसिस्टेंस का लेवल है, ये ब्रीच होगा तो फिर अच्छे खासी तेजी देखने को मिलेगी। तो आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग हुआ तो वीकली क्लोजिंग हो जाएगा, जो कि बताएगा मैं काफी बुलिश हो चुका हूं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ एक और चीज को ध्यान दीजिएगा कि अब रिजल्ट का डेट काफी नजदीक आ रहा है, तो BSE 11 नवंबर को अपना रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाली है। हो सकता है इसी बीच में ये रेसिस्टेंस के पास जाकर के रुक जाए, उसके बाद रिजल्ट आए तो फिर भी कॉल हो जाए, या फिर अगर रिजल्ट अच्छा है तो फिर तेजी बन जाए। तो 11 नवंबर को ध्यान में रख करके कोई ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। रिजल्ट खराब रहेगा तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, फिर से लोग वैल्यूएशन कंसर्न, एनालिसिस से कंपैरिजन करना, सब कुछ ये करना स्टार्ट करेंगे। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा, सब कुछ डिपेंड करेगा 11 नवंबर को कैसा रिजल्ट आता है, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लिया। आई होप आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।